हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग प्लस कोचिंग सेंटर में, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका विषय रहेगा इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है, कैसी पद्धति है यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है और यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वर्णानुक्रम पद्धति से किसने इतिहास लेखन की पद्धति की शुरुआत की है या उसमें इतिहास लेखन लिखा है। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे आपके गारसा दत्त तासी, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, तो इन्होंने गारसा दत्त तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति से इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की है। वर्णानुक्रम का मतलब हुआ कि वर्णों के अनुक्रम के आधार पर। ठीक है, जैसे क ख ग ग ग घ घ ङ। ठीक है, ऐसे ये च छ ज झ ञ। ठीक है, तो इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति से इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत की है। इसमें ट्रिक आ जाएगी आपकी वर्गासी। ठीक है, वर्गासी व से आ जाएगा आपका वर्णानुक्रम, गा से गारसा दत्त तासी और शी से शिव सिंह सेंगर। तो ये ट्रिक आपको फ़ायदेमंद रहेगी याद करने के लिए। वर्णानुक्रम पद्धति से किसने इतिहास लेखन लिखा? वर्गासी, गारसा दत्त तासी और शिव सिंह सेंगर ने। नेक्स्ट है आपकी कालानुक्रम पद्धति। यह कैसी पद्धति है? सबसे लोकप्रिय पद्धति। कई बार आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति कौन सी है, या फिर सबसे ज़्यादा इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखे गए हैं, तो वो रहेगी आपकी कालानुक्रम पद्धति। सबसे ज़्यादा इतिहास ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। और कवि कौन से हैं जिन्होंने इस कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। ठीक है, इनके लिए ट्रिक रहेगी आपकी काला जामी। काला से आ जाएगा कालानुक्रम अनुसार, और जा से जॉर्ज ग्रियर्सन, मी से मिश्र बंधु। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति आपको पता ही होगा कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस कवि ने लिखा है, तो वो है आपके गणपति चंद्र गुप्त। तो ये वैज्ञानिक पद्धति भी इनकी हो जाएगी गणपति चंद्र गुप्त की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फिर आपकी आलोचनात्मक पद्धति। अब आपको ये विदित ही होगा कि आलोचनात्मक पद्धति से हिंदी साहित्य का इतिहास किस कवि ने लिखा है, तो वो हुए हैं आपके राम कुमार वर्मा। तो आलोचनात्मक पद्धति किसकी हो जाएगी? राम कुमार वर्मा की। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपकी समाज शास्त्री इतिहास लेखन पद्धति। इसमें किसने शुरुआत की है, तो वो होंगे हजारी प्रसाद। तो समाज शास्त्री इतिहास लेखन पद्धति में किसने इतिहास लेखन की शुरुआत की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके लिए ट्रिक बनेगी आपकी समा हजारी का। वेरी इजी है ये, बहुत इजी है आपको याद करने के लिए। समा हजारी का, समा से समाज शास्त्री, हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है आपकी विधेयवादी पद्धति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन हुए हैं? तेन, या प्रवर्तक कह सकते हैं आप, तेन हुए हैं, और ये थे आपके फ्रेंच विद्वान। क्लियर हो गया। तेन ने क्या किया? इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। कौन कौन से हैं वो शब्द? जाति, वातावरण, क्षण। क्लियर। और यह पद्धति कैसी रहेगी? नवीनतम व सर्वश्रेष्ठ पद्धति। तो नवीनतम व सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। ठीक है, इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है। इस पद्धति से इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत किस कवि ने की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति से इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत की है। अन्य भी हुए हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर बच्चन सिंह, बट अधिकतर यही एग्जाम में पूछा जाता है, रामचंद्र शुक्ल को ही पूछा जाता है। अब इन्होंने क्या किया? रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल क्या लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी ये पंक्ति, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि किसने कही है ये, तो ये कही है रामचंद्र शुक्ल ने। क्या कही है? कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता
की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। एग्जाम में ऐसे करके पूछा जाएगा, यदि विधेयवादी के जन्मदाता, तो उसमें ऑप्शन में आपको रामचंद्र शुक्ल भी दिया जाएगा। तो ये ध्यान से आपने याद रखना है कि जन्मदाता और लेखन परंपरा की शुरुआत, ठीक है। जन्मदाता या प्रवर्तक आ जाएंगे आपके विधेयवादी के तेन, और इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत विधेयवादी में किसने की है? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले पढ़ा वर्णानुक्रम पत्ति, जो किसकी थी? वरगासी, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर की। उसके बाद ली हमने कालानुक्रम पद्धति, जो कैसे थी? सबसे लोकप्रिय पद्धति, सबसे ज़्यादा इतिहास ग्रंथ इसमें लिखे गए। और फिर पढ़ी हमने वैज्ञानिक पद्धति, यह थी गणपति चंद्रगुप्त की। इसके बाद आलोचनात्मक पद्धति राम कुमार वर्मा, समाजशास्त्र इतिहास लेखन पद्धति हजारी प्रसाद द्विवेदी, समा हजारिका। फिर नेक्स्ट की विधेयवादी पद्धति, ये किसकी थी? जन्मदाता थे इसके तेन, जो थे फ्रेंच विद्वान, और जिन्होंने इसको 3 शब्दों में बांटा, जाति, वातावरण, क्षण, ठीक है। और इसमें लेखन परंपरा की शुरुआत की रामचंद्र शुक्ल ने। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि इससे रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए या कोई डाउट है तो आप हमारे इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।